हेलो ट्रेडर। आज जो एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं। पोस्ट मार्केट कहाँ पे एसएल हिट हुआ, कहाँ पे टारगेट, कहाँ पे लिया जा सकता था, दैट्स इट सिंपल। और मैंने तो ट्रेड किया था जो निफ्टी बैंक में किया था, तो उसका भी एनालिसिस करने वाले हैं। पहले हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं कि कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। तो आप जानते हैं कि फिबोनाची पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो मार्केट ओपन होता है इस कैंडल से, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो इस कैंडल से ओपन होता है। अगर हम फिबोनाची लगाएं इस हाई से और यहाँ से लो, आप जानते हैं कि सारा का सारा मैं फिबोनाची से ट्रेड मारता हूँ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ये लेवल जो था, कल जो लेवल था वो 50% से ही, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से लो और ऊपर का हाई अगर आप लगाएं, सेकेंड, ऊपर का अगर हाई अगर आप लगाएं तो देखिए 50 से 60% से मार्केट रिवर्सल गया है, ठीक है। तो हम ये भी जान रहे थे कि 50 से 60% के ऊपर में एक एक क्लोजिंग दिया है, ठीक है। ये वाला कैंडल देखिए, ये 60% का लाइन है, ये वाला 60% के ऊपर के क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट यहाँ पे इनडिसीजन इसीलिए हो रहा था क्योंकि लोग न 50 से 60% के बीच में मार्केट अटका हुआ है। तो वहां पे हम चाहते हैं कि भैया तू अपन लड़ ले, पहले लड़के अलग हो। सिंपल सा लॉजिक है, पहले लड़ लो, भरदम लड़ लो। जहां पहले 50 से 60% क्लियर हुआ उससे, तो जाकर के अपन ट्रेड बनती है, ठीक है। तो भाई ये वाला कैंडल तो उसके बीच में क्लोज हो गया, उटपटांग हो रहा था, फिर ऊपर गया। तो ऊपर गया तो यहाँ से और यहाँ से फिबोनाची लगाया, तो जैसे ही देखा कि 50 से 60% से रिवर्सल आकर के मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ तक आया तो यहाँ भी कहाँ तक आया, एक सेकेंड, अगर हम इस लो जो भी यहां से बायर यहां पहुंचाए हैं यहां तक, उसका 50 से 60% कहाँ है, ये है 50% और ये 60%। तो देखिएगा कहीं ना कहीं 50% से रिवर्सल आया है। तो एक चीज यहाँ समझने वाली चीज है कि 50 से 60% से यहाँ भी रिवर्सल आया है। मार्केट गिरा तो कहाँ तक आया, 50 से 60%, फिर बायर ऊपर लेके जाना चाहा, लेकिन यहाँ पूरा लड़ाई होते गया। देखिए लड़ाई होना तय था, यहाँ से 50 से 60% अगर यहाँ से लगा रहे हैं तो ये वाला ये राउंड आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, देखिएगा एक सेकेंड। अब ये देखिए इसके बीच में आ रहा है। तो 50 से 60% के, ये है 50%, ये है 60%, तो 60% के नीचे लड़ाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज सुनिए कि इस यहां से यहां जो भी बायर लेके गया है, यहां से मार्केट यहाँ, उसका 50 से 60% के नीचे तो मार्केट आ गया है। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा एसएल खत्म हो गया है, ठीक है। एसएल किसका बचा हुआ है, तो एसएल बचा हुआ है ये वाला बंदा का। तो ये वाला बंदा चाहेगा कि ऊपर लेके जाए, लेकिन लेके तो गया है मार्केट, लेकिन अगेन सेलर नीचे ढकेला, तो नीचे भी ढकेला तो 60% के ही आसपास में आ गया है, ठीक है। 60% से नीचे नहीं आने दिया है सेलर, आया है देखिए इस यहाँ पे आया है। तो एक सेकेंड मेरे बात सुनिएगा, पहले हम तो ये नहीं जान रहे हैं, एक सेकेंड अभी हम बता रहे हैं। तो 50% से ऊपर है मार्केट, और लेकिन यहाँ के बायर के लिए एसएल तो खत्म हो गया है और एसएल है बचल यहाँ से। अब मेरी बात सुनिए, अच्छा से सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि मार्केट क्या हुआ कि देखिएगा कि ये 50 से 60% से रिवर्सल हुआ यहाँ से। अब एक सेकेंड, अब हम यहाँ फिबोनाची लगा रहे हैं, जो भी हाई मारा है आज के और लो मारा है था, एक सेकेंड, ये लो मारा है, ये हाई मारा है, अभी तक हम लोग का ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये बंदा का यहाँ से बायर यहाँ जो लेके गया था उसका तो कट गया है एसएल, तो हम समझेंगे कि यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि नीचे का इसका एसएल बचल है, तो ये बायर सोचेगा कि ऊपर लेके जाए। तो एक सेकंड मेरा बात सुनिएगा, अगर यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगा रहे हैं तो 50 से 60% कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ये जोन पे देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अगेन ऊपर गया। तो यहाँ पे एंट्री बनता, कहने का मतलब कि यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक चीज पहले कि ये मेरा सपोर्ट के काम करेगा, रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यहाँ से ये ये सपोर्ट के जैसा। एक कंफर्मेशन, पहला ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरी 50 से 60% का लेवल। हम क्या सोचते हैं कि 50 से 60% के ऊपर का क्लोजिंग आ जाएगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, दैट्स इट सिंपल, ठीक है। और अब मार्केट ऊपर गया तो ये 50% के लेवल है और ये वाला ऊपर वाला है जो 60% के लेवल है,
तो मार्केट को यहीं पे पकड़ा जा सकता था, दैट्स इट सिंपल। यहाँ पे पकड़ते, यहाँ आता 20% थी डीप इन द मनी। हम जब भी जाते हैं तो डीप इन द मनी, जिसका प्रीमियम का प्राइस 200 रुपया है तो उसी को पकड़ते हैं। अगर यहाँ भी पकड़ते ना भाई तो यहाँ आते आते 20 रुपया बढ़ जाता प्रीमियम में, दैट्स इट सिंपल। तो यहाँ पे एक पकड़ा जा सकता था, एसएल कहाँ रहता, इसके ऊपर का, और क्या चाहिए यार। अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं पकड़े तो अगेन गया तो फिर रिजेक्ट हुआ। चलो एक कन्फर्मेशन, ये रेजिस्टेंस के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए बार बार जब रिजेक्ट हो रहा था रेजिस्टेंस, एक तो ऊपर वाला रेड वाला जो हुआ वो रिजेक्शन रेजिस्टेंस के काम कर रहा है एक नंबर। दूसरी नंबर एक की 50% का लेवल है, तीसरी की 50-60% की भी लेवल है। तो भाई मार्केट एक बार रिजेक्ट, दो बार रिजेक्ट, फिर गया और फिर गया, तो भाई एक बार रिस्क ले लेते हैं, दैट्स इट। ऐसे ही ना होता है, इसमें तो नहीं ले पाओगे, थोड़ा सा ऊपर और जाता तो लेते। 50 से हम यही करते हैं कि जैसे ये कैंडल है ना, इसी पे लेते हैं कि जैसे ऊपर का ऊपर और आ जाए तो लेते हैं। तो जैसे कि ए वाला कैंडल पे, ए वाला कैंडल पे भाई, क्योंकि ए से छोटा बनेगा ना, मेरे बात समझ रहे हैं। जैसे कि 50 से 60% के बीच में आ जाता है ना तो लेने में मजा आता है, क्योंकि भाई जैसे ही 60% के ऊपर जाने लगेगा हम हट जाएंगे, 5-10 रुपया लेके जाएगा प्रीमियम के, 5 रुपया 8 रुपया से ज्यादा नहीं देते हैं, या 10 रुपया लेके जाएगा चलो, लेकिन लेंगे कितना, 20 रुपया लेंगे। देखिए जैसे कि ये वाला 20 रुपया से कम नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, एक सेकंड रुकिए, जब ऊपर से धरे होंगे। देखिए 27 पॉइंट आया है, ठीक है, 15 रुपया 16 रुपया तो आया होगा, लेकिन हमको 1:1.5 मिल रहा है, मैंने 1.5 मिल रहा है, ठीक है, दैट्स इट। डीप इन द मनी की बात कर रहे हैं ना कि एटीएम में 12-13 रुपया मिलेगा, क्योंकि 25 रुपया 25 इसका इंडेक्स का भागेगा तो उसका आधा भागेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ भी पकड़ते तो यहाँ भी आया है, लेकिन चलो ठीक है भाई, यहाँ पकड़ते तो भाई तो मजे आ जाता। लेकिन मैं ये नहीं कहता, हम तो कहता हूँ कि 20 से 25 रुपया मिल जाए प्रीमियम का, दैट्स इट। 75% 20 रुपये पे मैं निकाल देता हूँ, 20 से 22 रुपये पे, दैट्स इट सिंपल। अच्छा ठीक है, ये मेरा अच्छा यहाँ पे क्यों बना जो ट्रेड, जो पता चला आपको। पहला कि ये जो बायर ये जितना थे उसका एसएल गया, दूसरी कंफर्मेशन ये मेरा रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तीसरी कंफर्मेशन ये मेरा 50% के नीचे क्लोजिंग दिया, ऊपर बाद अगेन गया, फिर अगेन गया, अगेन गया। तो यहाँ पे तो पकड़ सकते थे, चलो यहाँ पे रिक्स ट्रेड था, मे बी यहाँ से ऊपर चला जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ 50% से रिवर्स ले रहा है, क्योंकि ये नीचे जो बायर है, नीचे ये वाला नीचे जो बायर है, वो वाला बायर ऊपर लेके जा रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी तो था, ऊपर रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर का क्लोजिंग होता भाई, जहाँ पे बुद्धि काम कर रहा है वहां पे तो लेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि उल्टा पल्टा तो ट्रेड लेना नहीं है। और सुनो भाई मेरे, जब इतना बड़ा जब मार्केट नीचे गिरा है तो भाई कहीं ना कहीं ये जो सेलर है वो तो हावी होंगे, वो जो भी लेके बंदा बैठा हुआ है, जब मार्केट तो गिर रहा है यहाँ से, देखिए गिर तो भाई यहाँ से रहा है ना, गिर तो यहाँ से रहा। ये सेलर जो भी बीटीएसटी या जो भी लेके गए हैं, वो बंदा तो गिरा, वो तो चाहेंगे ना कि नीचे मार्केट जाए। हाँ, जो बायर और सेलर में लड़ाई होता है उसी के फ्लो में ना हम लोग बस एक लोटा पानी निकालना चाहते हैं हम लोग, बस सिंपल। जिस फ्लो में उन लोग लड़ाई कर रहा है, हम लोग को कुछ बुद्धि काम किया कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है 50 से 60% का लेवल है, और सेलर गिरा रहे हैं, तो अपन उसी के फ्लो में घुसेंगे और पैसा लेकर के निकल जाएंगे, दैट्स इट सिंपल। तो इसी तरीका से यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, और बाकी के बाकी लिया जा सकता। चलो ठीक है, यहाँ भी नहीं लिए, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि मैं रेफर करता हूँ कि जितना एसएल छोटा बने। तो यहाँ पे तो पक्का पकड़ा था, चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं पकड़ा था। तो एक इस तरह का ट्रेंड लाइन आता, ठीक है। एक और मार्केट गया अगेन, दोबारा गया, तो तीसरी बार ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन दिया तो अच्छी कैंडल से नहीं दिया है, तो ठीक है भाई यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिया जा सकता था, लेकिन अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन देता तो ठीक है, यहाँ नहीं होता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, एक सेकेंड बस, ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, एक सेकेंड, एक तो ये बन रहा है, और दूसरी चीज ये यहाँ से इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसका यहाँ से बार बार जा रहा है, और ये यहाँ से एक सॉरी सपोर्ट ए और ये रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस ए भी है, ठीक। सपोर्ट ये टूटा और ये रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। एक सेकंड मेरा बात समझिएगा, अगर इस यहाँ से फिबोनाची ये यहाँ से जो भी मार्केट नीचे तक गिराए हैं,
तो 50 से 60% भाई देखेगा तो यहीं पे नजर आएगा तुमको। देखो ये है 50% का लेवल और ये है 60% का लेवल, और ये मेरा क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस काम कर रहा है भाई। तो यहाँ पे लो ना 60% से ऊपर, भाई कितना छोटा ये सेल बनना, ठीक है लेंगे ये जो कैंडल है, मान लिया जाए ठीक है, ये जो ये जो कैंडल है 1340 वाला, इसमें घुस जाओ, घुसने के बाद और इसमें और एवरेज कर लो 1345 में। अगर ऊपर का लूज गया तो बाहर निकल जाएंगे, 1-2 रुपए का एसएल बनेगा। ऊपर का लूज करेगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा चलो यहाँ तक सहेंगे, ये जो कैंडल है इसका हाई के ऊपर में भी यहाँ तक आ जाए। तो भाई इस तरह से सोचा जाता है फिबोनाची के लेवल पे। क्यों कैसा क्यों सोचे, क्योंकि मार्केट गिरता रहा है, बार बार गिर रहा है। जब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है गिर रहा है, जब ऊपर जा रहा है 50 से 60% सेलर फिर से हावी हो रहा है। तो यहाँ से लिया जा सकता था। और मैंने तो इसका प्रीमियम भी चेक किया, मैंने इसमें ट्रेड नहीं मारा था, लेकिन मैंने इसका प्रीमियम चेक किया था। यहीं पे 20 रुपये से 23 रुपये बढ़ रहा था, 185 के आसपास मैंने यहाँ पे मैं देख रहा था। तो 180 और 190 के बीच में एंट्री हो जाता है, यहाँ पे 185 के आसपास एंट्री हो जाता है, और उसके बाद 233 के आसपास में गया है शायद, सॉरी 214 के आसपास में। तो भाई बस सिंपल था भाई, जाने के लिए तो बहुत नीचे गया, लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि 20 से 25 रुपये प्रीमियम 75% निकाल दें, उसके बाद बाकी के होल्ड करेंगे लास्ट तक जहाँ जाए, जैसे कहने का मतलब यहाँ तक जाए, दैट्स इट सिंपल। तो इसी तरह इसमें इनिशिएट किया जा सकता था ट्रेड। बाकी का बैंक निफ्टी में देखते हैं ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट, इसमें बहुत मजा आने वाला था। ठीक है, पहले ही देखो ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन टूटा, ठीक है, ट्रेंड लाइन टूटा, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से मैं अगर इसको फिबोनाची लगाता हूँ यहाँ तक के, सॉरी कहाँ लेके चला गया यार, एक सेकेंड पर आता है, कहाँ लगाया था उस टाइम, हाँ हाँ सॉरी, बस 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 मेरे को एक सेकंड दे दो। हाँ चलो हो गया। देखिए मेरा बात सुनिएगा, यहाँ से जो भी बायर लेके गए थे ऊपर, उसका कहीं ना कहीं, एक सेकंड में इसका थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हाँ यही यही लगाए थे। अब सुनिए, ये है जो 50% के ऊपर में सस्टेन कर रहा था कल, ठीक है, मार्केट खुलते ही 60% के नीचे, इतना क्लियर हो गया था, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दिया था, लेकिन मार्केट ऊपर गया और कल का क्लोजिंग से टक्कर खा करके नीचे गिरा और ट्रेंड लाइन तोड़ दिया। यहाँ तक तो अपन शांति से बैठा हुआ था, ठीक है। अब सुनो हुआ क्या, आज का हाई और आज का लो, ठीक है, आज का ये लो, मार्केट जैसे ही ऊपर है ना भाई, मैंने पकड़ लिया एक दो कैंडल में, यहाँ प्रीमियम के स्पाइक जाकर के खुद देख लेना, ठीक है। एक कैंडल में पकड़ा ऊपर में, हम सोच रहे थे कि इस देखो हम क्या करते हैं, इसका ट्रेड लेने का तरीका क्या है, मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ पहले ट्रेंड, 50 से 60% ये मेरा पहला ट्रेंड लाइन टूटा, ठीक है। और दूसरा चीज ये सपो एक ये मेरा रेजिस्टेंस के जैसा भी काम करता है, ये लाइन बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये यहीं से रिवर्सल भी लिया, ट्रेंड लाइन भी टूटा, ठीक है। तो और ये 60% भी टूटा। तो भाई सुनो, चोरी छोटा छोटा मूव पकड़ना सीख गए ना भाई, तो बड़ा बड़ा पकड़ा जाएगा आराम से, ठीक है। तो देखो छोटा बस चोरी करना है थोड़ा सा, और क्या, मार्केट गया ऊपर, ऊपर 50 से 60 पे, देखो पहले तो गया था ये वाला कैंडल, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर गया तो मैंने तो एंट्री ले लिया था भाई सीरियसली। जब ये नीचे आया तो प्रीमियम उतना खास अच्छा बढ़े नहीं, फिर ए गया तो भाई प्रीमियम बहुत डिक्रीज किया, तो भाई मैंने और ऐड किया क्वांटिटी। क्यों ऐड किया, क्योंकि जब ऊपर गया ना ये यहाँ, तो भाई मैं सोचा कि एसएल कितना बनेगा इसका ऊपर का क्लोजिंग, ठीक है। तो एसएल लेके जाता 10 रुपया और लेके जाता, और क्या प्रीमियम का, ये ऊपर गया और मैंने ऐड किया कि और ऊपर जाता, मैंने बस इसका क्लोजिंग देख रहा था पूरा, मतलब कि क्लिक करते हैं स्लाइड हो जाता और एग्जिट हो जाता जीरो था के अकाउंट में। तो भाई मैं और ऐड किया, इसमें 5 रुपये का और प्रीमियम एसएल गया, मतलब कि इसमें 10 रुपये का एसएल, इसमें 5 रुपये का एसएल, इसमें लगभग 15 से मतलब इसमें 30 रुपये के आसपास एसएल बन रहा था, 30 नहीं सॉरी 27 के आसपास रुपया, 27 रुपये के आसपास में एसएल बन रहा था जब मैं एंट्री किया था। तो 27 ए, इसका 10 रुपये के आसपास, 10-12 के आसपास, इसका 7 रुपये 8 रुपये के प्रीमियम, मतलब इतना। अब भाई एक ही कैंडल में नीचे गिरा, मैं एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पे बाई हुआ था और गिरा है कितना, 90 पॉइंट,
भाई 50 रुपये प्रीमियम के बढ़ा है, 50 से 60 रुपये यहाँ से कैप्चर किए थे सिर्फ सिंपल, और 75% एग्जिट कर दिया। इसमें मेरा टारगेट रहता है 30 to 35 पॉइंट कैप्चर करने का, 75% एग्जिट करने का। लेकिन भाई इतना दे दिया था ना ये वाला कैंडल कि ये वाला में थोड़ा घाटा हो रहा था, लेकिन ये जब आया तो इसका तो भाई बहुत ही धाकड़ एंट्री हुआ और धाकड़ एग्जिट भी हुआ। तो फिर इसका निकल गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये जो है ना, यहाँ पे मैंने सोचा कि ये मेरा सपोर्ट के काम करेगा, तो यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। तो आया और ये वाला जब इसका ब्रेकडाउन दिया ना प्रीमियम में स्पाइक, जा करके खुद देखना आप, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन दिया ना, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटती है ना और टूटते के साथ में तुम एग्जिट कर दोगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्राइस पकड़ में आ जाएगा। तो जैसे ही तोड़ा तो मैं भाई गजब निकल गया और क्या तो ये भी आ गया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद दैट्स इट सिंपल, बाय बाय,